धराली ऑपरेशन पर उत्तराखंड के डीजीपी का बयान सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, कई लोगों को बाहर निकाला गया है। स्थानीय लोगों को निकालने का काम जारी है, लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। हवाई मार्ग से भी लोगों तक पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सेना की मदद तक ली गई है। जो लोकल वहां फंसे हुए हैं स्थानीय लोग निकाला जा रहा है। सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 केवी के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा। और हरसिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। धराली में जनहानि का आकलन भी शुरू कर दिया गया है। राजस्व विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है। आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू जारी है। तो तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं कि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे। धराली में जनहानि का जो आकलन किया जा रहा है उससे संबंधित काम भी शुरू हो गया है। राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची है वहां पर। तमाम आंकड़े जमा किए जा रहे हैं, जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो एक तरफ राहत और बचाव का काम चल रहा है, दूसरी तरफ ये भी पता किया जाए कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर वहां पर काम चल रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है। धराली गांव में जो नुकसान हुआ है उसके तहत फौरी राहत के तौर पर जो SDRF के मानक है उसके अंतर्गत हमने 5,000 रुपये प्रत्येक प्रभावित परिवार को दे दिए हैं। अब ये तुरंत फौरी राहत के तौर पे दिए गए हैं, ये तत्काल देना होता है आपदा के दृष्टिगत। और क्योंकि बड़ी आपदा है तो इसमें खेत, खलिहान, बागवानी, कृषि, घर, व्यवसाय, इन सब का डिटेल आज हमारी टीम ने, रेवेन्यू की टीम ने बैठ के बनाया है लोगों के साथ बात करके। उत्तरकाशी के डीएम को आपने सुना। दरअसल ये भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को कितना नुकसान हुआ ताकि हर संभव उनकी मदद की जा सके। लोगों को मेडिकल जांच के लिए भी लाया जा रहा है। और हवाई मार्ग का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी भी रोड कनेक्टिविटी शुरू नहीं है। कोशिशें जारी है लगातार कि जो सड़कें टूट गई थी उन्हें ठीक कर ले ताकि राहत और बचाव के काम में और ज्यादा तेजी आए, लेकिन आवाजाही अभी भी बाधित है। ऐसे में हवाई मार्ग का सहारा लिया जा रहा है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है चुनौती बड़ी होती जा रही है। कुछ लोग जो मलबे के नीचे दबे होंगे, ज्यादा वक्त गुजर जाएगा तो उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। कोशिश ये की जा रही कि जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला जाए। और उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद हर्षिल में आई बाढ़ से यहां एक झील बन गई। तस्वीर जरा देखिए। धराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम भी शुरू किया गया है। सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है और फिर उन्हें निकालने की कोशिश की जाती है। तो तकनीक की भी पूरी मदद ली जा रही है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर पहले झील नहीं थी। इस प्राकृतिक आपदा के बाद ये झील यहां निर्मित हो गई है। जहां पर आप देख रहे हैं पानी जमा है, ये झील जैसा जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, पहले यहां पर ये नहीं था। लेकिन अब इस सैलाब के बाद जो आपदा आई, प्रकृति का जो वहां प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद यहां पर इस झील का निर्माण हो गया है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी वहां पर चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर झील थी नहीं, अब वहां झील बन गई है। और राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। सेना की मदद ली जा रही है, स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है। कोशिश यही कि जो लोग अभी भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए, खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाया जाए। सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है। हर तरीके से लोगों के घर बार सब कुछ तहस नहस हो गए। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अपने दर्शकों को हम बता दें, ये झील यहां पर बन गई इस इलाके में। पहले यहां पर ये झील नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो वहां पर हालात जिस तरीके के बने, जितनी बड़ी आपदा आई, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इस हिस्से में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भौगोलिक तौर पर एक झील यहां पर बन गई है। तो पानी से लबालब ये झील, जो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को हम बता दें कि पहले यहां पर ये झील नहीं थी, लेकिन जिस दिन तबाही आई, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इलाके में भौगोलिक तौर पर भी चीजें बदली हैं, यहां पर हालात बदले हैं।
और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर इतना ज्यादा पानी आकर इकट्ठा हो गया है कि एक झील की तरह ही पूरा हिस्सा परिवर्तित हो गया झील में। तो देवभूमि में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जहां जहां पर नुकसान हुआ लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, लेकिन चूंकि यह आपदा इतनी बड़ी है कि समय ज्यादा लग रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता है। जितना वक्त गुजरता जाएगा जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनके बचने की संभावना कम होती जाएगी।